सर ईच फेस के लिए 1/6 हो जाएगा। क्या कह रहे हो? 1/6 हो जाएगा ईच हाँ, फेस के लिए। तो अपना क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि अपने को एक चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम का, और इसको एक क्यूब में रखा हुआ है। ठीक है, उस क्यूब में रखने पे आपको एक फ्लक्स, एक जो आपका फेस है उस फेस से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो ये अपना क्यूब है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे अपने चार्ज रख दिया क्यू। तो क्यू की वजह से आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चारों तरफ में इक्वल जो है आपका फ्लक्स है वो आउट होगा। तो यहाँ पे अगर टोटल जितना भी क्यूब है, इस क्यूब की वजह से टोटल फ्लक्स आउट होगा, वो क्या होगा? क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज क्या है? इसमें टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे इसकी जो फेस है वो किसकी वजह से, कितने फेसेज है यहाँ पे? 5। अगर मैं यहाँ पे 6 फेस लेता हूँ, 6 फेस की वजह से आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 फेस की वजह से आपका 5 कितना होगा? 1/6 और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि बेसिकली आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि जो 5 है वो 1/6 हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप क्यू का वैल्यू रख दो और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दो, आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। और जितने भी आंसर्स उस कॉन्सेप्चुअल इसकी जो ट्रिक्स है वो आपको दी हुई है सॉल्यूशंस में, यहां से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन था आदित्य ये वाला, आई थिंक। अच्छा, आपने अपना ये चेक कर लिया क्या, रिजल्ट कितना रहा? नहीं सर। चेक नहीं कर पाए? हाँ सर, वो रिपोर्ट ओपन ही नहीं हो रही। ओके, चलो देखते हैं इसको आपने क्या कैसे किया है। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट चार्ज क्यू है, वो क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर। होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो वहां पे आपका रखा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैटर्न इज करेक्ट? आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो पैटर्न है वो देखना है कि कौन सा सही है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो होलो स्फीयर होता है, होलो स्फीयर में क्या होता है, दो इसकी आउटर जो सरफेस होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। देखिए, देखिए इस तरीके से, ये मेरा एक, सॉरी, प्रॉपर्ली ये बन नहीं रहा है, क्या बात है? ठीक है, अभी ठीक है। तो इस तरीके से आपके होलोस्फीयर है, उसकी दो सरफेस होगी। अब आपने क्या किया, चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये आपका चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, होलोस्फीयर है तो। ठीक है आदित्य, और इस नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो आपकी जो आउटर सरफेस है, आउटर जो सरफेस है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या होगी, डायरेक्टली आउटवर्ड्स होगी। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या नहीं करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे प्लस और जो माइनस चार्ज है, अपन ने जैसे देखा था डायपोल की वजह से आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये जो नियर बाई आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा क्या होगी, यहाँ से इस तरीके से थोड़ा रोटेट हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव से होगी और नेगेटिव पे एंड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी सी रोटेट हो जाएगी। और यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, डायरेक्टली आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होगी, नॉर्मल डायरेक्शन में आउटवर्ड होगी। अब अपन देखेंगे डायग्राम में आपको चार चार है, अलग अलग सेगमेंट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में क्या है आपका, कि फर्स्ट में यहाँ पे आपको ना आपका नेगेटिव चार्ज कंसिडर किया गया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर नहीं किया गया, डायरेक्ट
आपकी जो पॉइंट से क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। देन आपका सेकंड जो है, सेकंड में आपका क्या है, चार्ज है, वहां पे आपको आपकी ये देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी दोनों की डायरेक्शन यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली भी लाइन कर रही है। और ये ओनली सिंगल, ये इस सरफेस की लाइन है, इस सरफेस की, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये रॉन्ग है, ये तो कंप्लीट लाइन से वो इंटरसेक्ट कर रही है, सेम लाइन से। यानी कि यहाँ पे जो आपका होलो स्फीयर में क्या होता है, आपका एक इंटर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा, ठीक है। इंटर रेडियस पे आपका चार्ज प्लस क्यू, तो इस वाली जो सरफेस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आपका माइनस, और आउटर सरफेस पे आएगा प्लस। तो प्लस से आपका स्टार्ट होगा, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगी, इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट होके पॉजिटिव से नेगेटिव पे एंड हो जाएगी। और ये वाला जो पॉजिटिव है, यहाँ से आपकी जो नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउट होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है इस वाली सरफेस पे, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे एंड हो रही है। देन आपका जो आउटर सरफेस है, यहाँ से आपको पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या हो रही है, नॉर्मल डायरेक्शन में, आउटवर्ड्स डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या हो रही है, आउट हो रही है। ये समझ में आया आदित्य, समझ में आ गया? इसमें इतना ही ध्यान रखना आपको कि होलो स्फीयर है, तो होलो स्फीयर क्या करेगा, जो दोनों रेडियस है, आउटर रेडियस और इनसाइड है, दोनों पे आपका चार्ज इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस चार्ज होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव है, और जो आउट इनर सरफेस है वो किसको करेगा, नेगेटिव चार्ज को इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव से नेगेटिव पे एंड हो जाएगी। और फिर जो आउटर रेडियस है, वहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल डायरेक्शन में आउटवर्ड्स होगी, ठीक है। तो ये आपका जो पैटर्न है वो करेक्ट होगा। इसका आप आंसर भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो इस तरीके से। आंसर समझ में आया आदित्य? यस सर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया अंदर, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे ये पूरे आंसर्स आपको हमेशा सभी के आपके आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपकी एक बार आईडी ओपन करता हूँ, आपको बताना है कि कैसे आपको पासवर्ड शो नहीं करेंगे हम। तो ये है आपका टेस्ट का रिपोर्ट, टेस्ट हिस्ट्री। टेस्ट हिस्ट्री में जाके आपको इंस्टीट्यूट टेस्ट पे क्लिक करना है। ये है आपका मॉक टेस्ट चार्ज एंड फील्ड का व्यू रिपोर्ट। वाह आदित्य, वेरी गुड। आपके कुछ क्वेश्चन सर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए, टाइम खत्म हो गया। फिर भी आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे करेक्ट है। 75 क्वेश्चन में से आपने 58 क्वेश्चंस करेक्ट किए, सॉरी 59, 75 में से 59 क्वेश्चंस करेक्ट है आपके, वेरी गुड। तो आप यहाँ से अपना रिपोर्ट के साथ में इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो चेक कर सकते हो। जैसे आपने ये किया था 7th क्वेश्चन, ये आपका करेक्ट था, और द 6th वन आपका इनकरेक्ट हो गया था, ठीक है। आपने आंसर क्या किया है इसमें सबमिट, आप आंसर सी है, और एनालिसिस क्या है आपका इनकरेक्ट, ठीक है। मैंने 4th किया था शायद। हाँ हाँ, इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हो। 75 क्वेश्चंस हैं वो आपने, आपके लास्ट के तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस करेक्ट है। 64 क्वेश्चन क्या है, क्लास के आसान थे सर। an electric dipole is placed an electric field generated by a point charge। तो और पूछा गया है क्या इसमें? तो आप अपनी एक बार कंप्लीट रिपोर्ट चेक करना, इसके बाद में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, सर मेरी आईडी में टेस्ट वाला ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा, कनिष्क कांक्षावर्ती हम आपको बता देंगे। आईडी आपने जो एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हो ना आप, इंस्टीट्यूट टेस्ट है वो हमारे वेब पोर्टल पे होगा,
एप्लीकेशन में नहीं होगा, ठीक है। इसको आप अपने गूगल क्रोम में स्टार्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट टेस्ट है संडे को होगा फिर से। ऋषिता, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता तो अभी आप भी टेस्ट दे पाते। फिरोज, आपने टेस्ट दिया? फिरोज टेस्ट दिया था क्या? चलो आप एक बार आदित्य चेक करना, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो अपन पढ़ रहे थे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपको क्या करना है, पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, इनफाइनाइट के किसी पॉइंट, इनफाइनाइट से आप क्या कर रहे हो, एक चार्ज को लेके आ रहे हो किसी पॉइंट पी पे। आपको क्या है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो इनफाइनाइट से आप इसको लेके आए। क्यू नोट चार्ज और क्यू के बीच में यहाँ पे क्या है, आप इनफाइनाइट से लेके आए, क्यू नोट को चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो आपको फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू के क्यू नोट अपॉन, यहाँ पे अपन ने डिस्टेंस x लिया है, एक्स स्क्वायर और एक्स कैप, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है। तो लेट एक पॉइंट आपका चार्ज q है, जिसे r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट p पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चे, जैसे फिरोज, आपको मैं जो बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा, हिंदी आपको समझ में नहीं आती है, आ रहा है ना फिरोज? फिरोज चला गया। फिरोज हमारे लद्दाख से हैं, तो उनको हिंदी समझ में आती है, लेकिन ठीक है। तो आपका फोर्स क्या होगा, क्यू और क्यू नोट चार्ज की वजह से आपका फोर्स हो जाएगा के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। तो इस फोर्स की वजह से ये दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स है, तो इस फोर्स के अगेंस्ट आपको जो डिस्प्लेसमेंट करना है वो क्या होगा, आपका वर्क होगा। तो वर्क क्या है, एफ डॉट डीएक्स और एफ डीएक्स। अब आपने देखा कि यहाँ पे आपका चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके अगेंस्ट आप एक प्लस क्यू नोट चार्ज लेके आ रहे हो, प्लस क्यू नोट चार्ज लेके आ रहे हो। तो आपकी जो आप वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपका जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन होगा ये वाला, और इसका जो रिपल्सन है, डिस्प्लेसमेंट इस, सॉरी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है डीएक्स वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में। और जो प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू नोट चार्ज की वजह से आपका जो फोर्स होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सन है, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अपोजिट होने की वजह से आपका जो एफ डॉट डीएक्स को आप क्या लिखेंगे, एफ डीएक्स कोस थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से आपका हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या है, आपका नेगेटिव है, माइनस एफ डॉट डीएक्स है। माइनस यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन जस्ट आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है, ठीक है। तो आप इस अपोजिट आपका जो आप वर्क कर रहे हो, इस वर्क की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, तो आपका वर्क है आपका के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी डेरिवेशन में तो हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, तो आप समझ सकते हो। और टर्म्स में आपको, हेलो, तो आप जो वर्क डन कर रहे हो, तो वर्क डन की वजह से आपका क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बच्चों रेगुलर रहो, सुनील कुमार 10 दिन से आ रहा है। अच्छा, कितने बच्चे चाह रहे हैं कि मैं ये सब कैलकुलेशन करके बताऊं आपको, या इन शॉर्ट में अगर अपन डिस्कस करते चलेंगे तो अपन क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। आदित्य एंड बाकी बच्चे अपना रिप्लाई दो एक बार मुझे। अगर अपन डेरिवेशन क्वेश्चन ज्यादा कर क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, क्योंकि सीयूटी पे अपने को क्या करना है, ऑलरेडी आप 12th क्लास में सब चीजें पढ़ के आए हो, ठीक है। तो इनको पढ़ने से या डेरिवेशन सोल्व करने से नहीं है, अपने को जस्ट डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अपना जो रिजल्ट क्या है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर है, ये डिपेंड करेगा, इसी पे अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ इसको अपन समझ लेंगे एक बार के लिए, लेकिन इस पे अपन जितने क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका टेस्ट में 75 क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशंस, सबके सॉल्यूशंस आपको पता होना चाहिए। आप ये सब पढ़ने से आपका क्या होगा,
ये सब पढ़ने से जो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे वो सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको आपके इसमें जो एप्लीकेशन में मिलेंगे, वीडियो को अपन डिस्कस करेंगे, और आपके कॉन्सेप्चुअल जो ट्रिक्स है जो एप्लीकेशन में वीडियोस हैं वो सारा आपको वीडियोस अलग से हैं, वो ऑलरेडी आपके रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो इसको ज्यादा सॉल्यूशन करने से आपका क्या है, बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर्स आपके पास में रखे हुए हैं, ऐप में सारे लेक्चर्स आपके पास में अवेलेबल है। तो अपन रिजल्ट पे बात करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अपने को टारगेट रखना है कि एक चैप्टर पे अपन मिनिमम 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। तो आपके जो फिजिक्स में अगर 15 लेक्चर्स है तो आपके 1500 प्लस क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होने चाहिए, तब जाके आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। 1500 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे, और वो 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं ना, आई थिंक। हाँ, तो वो 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 100 क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट एक चैप्टर पे करने हैं। और वो कैसे होगा, जैसे आपने 75 ऑलरेडी अपन आदित्य 25 क्वेश्चंस का टेस्ट ले चुके थे पहला, स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था। हाँ सर, 25 क्वेश्चंस का लेक्चर है वो हो चुका था। अभी अपन ने 75 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया है। तो अब जो आपका टेस्ट होगा संडे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, तो वो कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा जो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। सेम केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, आप 3 घंटे का या 2 घंटे का आपका टेस्ट रखेंगे, उस टेस्ट को आपको क्या करना है, बैठ के सोल्व करना है, कंप्लीट सॉल्यूशंस करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आपको पूछना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्वेश्चंस करो, और हर एक लेक्चर के आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चंस करने हैं। और टेस्ट लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके क्या है, आपकी आदत हो जाएगी, घर पे बैठ के अगर आपको देंगे तो आप काम नहीं करोगे। नहीं तो हमने डेली प्रैक्टिस भी आपके लिए क्या कर रखी है, स्टार्ट कर रखी है, लेकिन डेली प्रैक्टिस से बहुत कम बच्चे हैं वो करते हैं। लेकिन टेस्ट आपको सबको देना है। आप टेस्ट देंगे तो एटलीस्ट आप क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मैं रिपोर्ट चेक करूंगा, उसमें आपका कंप्लीट एनालिसिस ये रहेगा कि आपने टेस्ट है वो कितने टाइम में अटेम्प्ट किया। ऐसा नहीं है कि बच्चा 10 मिनट में टेस्ट सबमिट किया और उसके आंसर चेक करने लग गया। अभी जैसे ये आदित्य का है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे टोटल इसका जो समरी है। टाइम इसने कितना एवरेज टाइम लिया है, ये देखो। पूरा ही लिया था। हाँ, कंप्लीट आपने कितना टाइम में टेस्ट किया आदित्य? पूरा हो गया था सर टाइम। पूरा हो गया था ना। हाँ, तो ये जैसे देखो, आपको यहाँ से टाइम टेकन आ जाएगा कि आप आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन में 41 सेकंड्स लिए, सेकंड क्वेश्चन में आपने 265 सेकंड्स लिए, देन थर्ड क्वेश्चन में आपने 87 सेकंड। ये आपका क्या है, आपने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया है। ये टाइम आपका बताएगा कि आपने क्वेश्चंस किए हैं या जस्ट आपने स्किप किया है। देखो आदित्य ने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। एक किसी भी क्वेश्चन पे मिनिमम 20 सेकंड्स इसने स्पेंड किया है। हो सकता है लास्ट में टाइम है वो हो गया होगा, लेकिन 90, 75, 55 यानी कि 1 मिनट एटलीस्ट आदित्य ने एवरेज टाइम है वो 1 से 2 मिनट आपको एक क्वेश्चन को दिया है। ठीक है, तो ये टाइम आपका क्या है कि आपने एक क्वेश्चन पे कितना टाइम दिया है, ये मैं चेक करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट में क्वेश्चन आपने टेस्ट है वो सबमिट किया और चले गए। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपका ये भी रिपोर्ट रहेगी कि आपने कितने क्वेश्चंस आपके 75 में से आपके करेक्ट हुए। तो 75 क्वेश्चंस में से अगर आपके 60 क्वेश्चंस करेक्ट होने का मतलब है कि आप बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ में वर्क कर रहे हो। देन चलो अपन एक इसका केमिस्ट्री का भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ। केमिस्ट्री के 75 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टेस्ट है आपका 100 क्वेश्चंस का होगा सभी का। केमिस्ट्री में इसके 55 क्वेश्चंस करेक्ट है आउट ऑफ 75। आदित्य बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। डेफिनेटली आप डीयू या आपका जो बेस्ट आपको लगता है बीएचयू वगैरह करेक्ट करोगे आराम से। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी के साथ में अगर आपने और अच्छे से करना है, अभी तो आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, और एक्यूरेसी के साथ में आपको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी देखो आपका एवरेज टाइम, एक भी क्वेश्चन कहीं भी मुझे नहीं लग रहा कि इसने स्किप किया होगा। तो बाकी स्टूडेंट से भी मेरी लास्ट के 3 क्वेश्चन 0 सेकंड आई थिंक टाइम है वो एंड हो गया होगा। लास्ट के 3 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं। ये देखो एनालिसिस क्या है इसका, स्किप है। स्किप मींस इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, देखे नहीं, हो सकता है टाइम एंड हो गया होगा। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा अगर जिसके 40 क्वेश्चन भी है वो स्किप है,
अटेंड नहीं किया इसका मतलब उसने टेस्ट है वो जल्दी सबमिट कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना टेस्ट देने से पहले। और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। तो अपन चलो इसको जल्दी से चैप्टर को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो आपका जो वर्क डन है, वर्क डन क्या है, एफ डॉट डी एक्स। तो एफ का वैल्यू आपका फोर्स क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और डीएक्स। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे। आप चार्ज को कहां से लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से किसी रेडियस पॉइंट आर पे, किसी पॉइंट पी पे, यानी कि आपका जो चार्ज प्लस क्यू है इसके रेडियस आर डिस्टेंस पे आपका पॉइंट पी है। तो इनफाइनाइट से आप जब लेके आ रहे हो उसको, तो इनफाइनाइट से आपको क्या करना है, आर पे लेके आने के लिए आपका जो वर्क किया गया है वो वर्क आपका क्या होगा, यानी कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, इनफाइनाइट से आर तक होगा। तो इनफाइनाइट से आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो माइनस ऑलरेडी आपके पास एक माइनस साइन है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 अपॉन एक्स का आपको क्या रखेंगे, इनफाइनाइट से आर तक आप इसकी लिमिट पुट करेंगे। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0 और 1 अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर, के क्यू नॉट अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा आपका वर्क डन हो जाएगा। फिरोज बार बार जा रहा है, नेटवर्क इश्यू होगा। तो के क्यू नॉट अपॉन आर ये क्या हो गया आपका वर्क डन हो गया। किसी पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को किसी पॉइंट पी पे लेके आने के लिए जो आपका वर्क डन है वो क्या है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। अब आपको पोटेंशियल है वो देखना है। तो पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि जो सिस्टम है, अभी आपने पढ़ा कि एक सिंगल चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल अब है पोटेंशियल ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस। अगर आपके जो चार्जेस है, जैसे आपने फोर्स के लिए पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास चार्जेस है Q1 Q2 Q3 और Qn। ठीक है, इस तरीके से आपके n नंबर ऑफ जो है चार्जेस है। तो इसकी वजह से आपका कोई किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा। अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि किसी भी स्पेस में जहाँ पे कोई चार्ज आपका अवेलेबल नहीं है, कोई भी चार्ज वहां पे नहीं है, तो उस पॉइंट पे या उस स्पेस में चार्ज को लेके आने के लिए जो आपका वर्क डन है वो क्या होगा, जीरो होगा। और उस जीरो वर्क डन की वजह से आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप जो इनिशियली जो फर्स्ट आपका जो क्या होगा, जो आप चार्ज प्लेस कर रहे हो उसकी वजह से आपका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड चार्ज लेके आएंगे, तो सेकंड चार्ज लेके आने पे आपका जो चार्ज Q2 है, Q2 की वजह Q2 पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, Q1 की वजह से होगा। अब अगर आप चार्ज Q3 लेके आ रहे हो, तो Q3 पे चार्ज जो होगा, समझ में आ रही है ये चीज। पोटेंशियल क्या है, देखो बेसिकली इतना ही ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल किसी भी फ्री स्पेस या जहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज का वैल्यू जीरो है, वहां पे आपको लेके जाने के लिए आपको क्या होगा, आप देखो, आप अगर अपने घर में जा रहे हो तो कंफर्टेबल होके जा रहे हो, ठीक है, आपको वर्क डन या लाइक एक जो पोटेंशियल, इसको अपन जनरली समझ रहे हैं, तो इसमें आपको क्या होगा, कोई भी एक बर्डन नहीं लगेगा, फ्री आप मूव कर सकते हो। लेकिन आप कहीं दूसरी प्लेस पे जा रहे हो, आप कहीं ऐसी अनजान जगह जा रहे हो, तो आपको कोई ना कोई आपको क्या होगा, एक कोई आपको फोर्स है या एक अलग आपको एक्सपीरियंस रहेगा। तो वैसे ही आपको चार्ज के साथ में होता है, चार्ज जब अकेला मूव कर रहा है तो उसको कोई भी पोटेंशियल है वो क्या नहीं होगा, फील नहीं होगा। लेकिन आप जब ऑलरेडी वहां पे कोई चार्ज है, तो वहां पे दूसरा चार्ज लेके आने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको वहां पे फील होगा। तो आप यहाँ पे आपके पास चार्ज Q1 हो गया और Q2 हो गया। अब आप चार्ज Q3 लेके आ रहे हो, तो Q3 को वहां पे क्या है, चार्ज ऑलरेडी Q1 है और Q2 है, दोनों की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो जैसे जैसे आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे, आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपकी बढ़ती जाएगी, यानी कि वर्क डन है वो आपका जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपका वर्क डन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, एन नंबर ऑफ सिस्टम के चार्जेस की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या करेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे। तो एक मिनट, तो अभी अपन देख रहे हैं, तो आपका जो चार्ज Q1 है, Q1 के कारण जो पॉइंट P है वहां पे आपका जो चार्ज जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, एक सिंगल चार्ज की वजह से आपका K Q1 अपॉन R1 आप ले लेंगे। तो Q2 के कारण आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है, Q2 अपॉन R2 Q3 अपॉन R3 एंड दिस इज Qn अपॉन Rn। तो आप इसका टोटल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको जनरली इस फॉर्म में लिख सकते हो। देन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको डायपोल की वजह से आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे होगा। डायपोल अगर आपने रखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, इस डायपोल की वजह से जो आपकी जो डिस्टेंस है, ये R1 और R2 का आपको वैल्यू है,
वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है। जस्ट आपको Q1 और Q2 में, ये देखिए आपका पॉइंट चार्ज माइनस क्यू की वजह से आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है, K माइनस क्यू अपॉन R1 और K माइनस Q2 माइनस क्यू अपॉन R2। तो यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जस्ट R1 और R2 डायपोल की वजह से क्या होगा, जो आपके लेंथ जिस लेंथ पे रखे हुए हैं उस R1 और R2 के आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको क्या पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो इसका ये एक लाइन है और ये आपकी जो रेडियस R है, पॉइंट जो मिड पॉइंट है यहाँ से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो इस आपको R1 का जो वैल्यू है वो क्या करना है, और दोनों के जो डायपोल के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, 2a है। तो मिड पॉइंट से ये आपकी डिस्टेंस है a हो जाएगी और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इस वाली लाइन को थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे इसका एक परपेंडिकुलर और टेंजेंट, आप एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ये क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाली लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइन आप पीछे से लेके यहाँ तक आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ये आपकी जो टोटल लेंथ है R और प्लस में ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या हो जाएगी इसमें, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये और ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और आपकी जो ये वाली डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये आपको डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो R2 के लिए, R2 के लिए ये वाली और ये वाली सेम है, तो आपको R2 क्या हो जाएगी, R2 इक्वल्स टू R। अब आप देखेंगे टोटल ये यहाँ से लेके और यहाँ तक आपकी जो है वो R है, तो ये आपको डिस्टेंस ये जो है थोड़ी कुछ इसमें से क्या होगी, माइनस होगी। ये माइनस क्या होगी, यहाँ पे आपका A है और एंगल क्या है, थीटा दिया हुआ है, तो इसका आप कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, A cos थीटा, A cos थीटा। सेम एज यहाँ पे भी आपकी जो क्या है, डिस्टेंस A है और इसका आप कंपोनेंट लेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, A cos थीटा, और ये भी क्या हो जाएगी, एक मिनट सब मैं हटा देता हूं, इस A डिस्टेंस का यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा A cos थीटा, और इसका आप यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगी A cos थीटा। अब आपको ये वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, R2 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा, और ये वाली जो लाइन है R1 ये क्या हो जाएगी, R प्लस A cos थीटा। अब आपको R2 और R1 का वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। ठीक है, R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू डायपोल, विद्युत द्विध्रुव की वजह से आपका डायपोल आ जाएगा। डायपोल का वैल्यू क्या है, ये देखिए माइनस क्यू अपॉन R1 और क्यू अपॉन R2, तो 1 अपॉन R2 माइनस R1 लिख सकते हो आप। और एक cos थीटा आपका ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं मैं, और पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिए यहां से इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से आपका जो पोटेंशियल है V1 वो क्या है, K माइनस का के क्यू अपॉन V1 क्या है, माइनस का के क्यू अपॉन R1, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो आपको पोटेंशियल है V2 वो क्या है, माइनस का के प्लस का के क्यू अपॉन R2। तो दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल V इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, इसको इन जनरल आप लिख देंगे के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, R1 का वैल्यू आपको पता है, R1 आपका क्या था, डायग्राम से देख लेंगे। R1 का वैल्यू ये देखिए, ये वाला आपका R1 है, तो R1 क्या है, R प्लस A cos थीटा, और ये क्या है आपका R माइनस A cos थीटा। आप इस ट्राइंगल से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, cos थीटा से आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए cos थीटा इन ट्राइंगल O N एंड B, O N एंड B, cos थीटा क्या होता है, आपका आधार
आधार क्या है आपका ओ एन, और आपका कर्ण, कर्ण है आपका ए, तो ओ एन क्या हो जाएगी, ओ एन जो डिस्टेंस है वो आपकी हो जाएगी ए कोस थीटा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप जब ये करेंगे तो आपका क्या होगा, R1 है R1 का वैल्यू हो जाएगा R प्लस ए कोस थीटा, और R2 का वैल्यू हो जाएगा आपका R माइनस ए कोस थीटा। R1 और R2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, के क्यू, R1 का वैल्यू है आपका R प्लस ए कोस थीटा, और माइनस R2 है ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो R प्लस ए कोस थीटा अपॉन R1 R2 R प्लस ए कोस थीटा और R माइनस ए कोस थीटा। ए प्लस बी और ए माइनस बी को आप क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हो डायरेक्ट। और ये R है, ये माइनस का R है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो के क्यू इंटू 2a कोस थीटा। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हो, Q इंटू 2a, कांक्षावर्ती, गुड। अब बताओ Q इंटू 2a को क्या लिखोगे आप, Q इंटू 2a, P लिख सकते हैं। P लिख सकते हैं ना, डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट को आप लिखते हैं एक P से, और एक होता है पोलराइजेशन, उसको आप लिखते हैं कैपिटल P से, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको P, तो KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस थीटा। अब आप आगे अलग अलग डिफरेंट केस के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए, ये आपका हो गया। अगर आपका R ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, यानी कि जो बीच की जो डिस्टेंस है आपके डायपोल के बीच में, जिस पॉइंट पे आपको पूछा गया है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, एक मिनिमल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कोस थीटा को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो आप केपी कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। केपी v इक्वल्स टू केपी कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप आर के एफ लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म के लिए, तो 1/4πε0, या आप इसको k लिख सकते हो, v इक्वल्स टू k p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। यहाँ पे आप जो वेक्टर केप लिखेंगे r के, वो क्या होता है, r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉडिफिकेशन, या आप इसको डायरेक्ट स्मॉल r भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होगा आपका डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको पॉइंट एक दिया हुआ है, केस फर्स्ट के साथ केस सेकंड क्या है, कि डायपोल की वजह से आपका जो निरक्ष है, अगर आपका एंगल है वो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। एग्जैक्ट अगर आपके पॉइंट P, ये वाली जो लाइन है, एग्जैक्ट अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए, एग्जैक्ट अगर इसको यहाँ पे आपको पूछा जाए, तो इस पॉइंट पे आपका डायपोल क्या हो जाएगा, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होगा आपका जीरो। इस वजह से इस पॉइंट के डायरेक्ट आपको इस नॉर्मल पे, इस पॉइंट पे अगर 90 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। देन है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, कर चुके ना आदित्य, कांक्षवर्ती आप भी थे, ऋषिता, बेटा रेगुलर रहना आगे से क्लास में, कोई बात नहीं, अब तक आप अच्छे आंसर करती हो, मैंने 2-3 लेक्चर्स में देखा है, लेकिन आप कंटिन्यू बने रहोगे ना, तो आपका धीरे धीरे एक महीना 1.5 महीना, अभी आपके पास में जुलाई एंडिंग में आपका एग्जाम होगा, मान के चलो जुलाई एंडिंग से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, तो जुलाई एंडिंग में आपके पास अभी 2 महीने है, तो 2 महीने में आपको अपनी पोटेंशियल को, आपको भी क्या करना है, अपना पोटेंशियल वो इंक्रीज करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली स्टडीज करनी है।
एटलीस्ट आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे करने हैं कि आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करेक्ट हो जाए, 40 क्वेश्चंस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। इतना चॉइस रहेगा ना कि आप 50 में से 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो। जैसे आदित्य ने किया कि 75 में से 55 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन उसके करेक्ट थे, ठीक है, तो आप 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे वो छोड़ देना, कोई बात नहीं है, वो मत करना। तो आपका 1 मिनट, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन ने पढ़ा था कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपने जो पीपीटीज में देखा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि प्लस क्यू चार्ज के यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो आपकी रहती है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल होगा V1 V2 V3, ये क्या होगा V1 V2 V3 क्या होगा V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, यानी कि आप पॉजिटिव से, अगर आप पॉजिटिव चार्ज से अगर इनफाइनाइट की तरफ में आप जा रहे हो तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और सेम एज आपका इसके जो अपोजिट में नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इनफाइनाइट से आप जब नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगे तो आपका क्या होगा, पोटेंशियल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे पोटेंशियल है V1 V2 और V3, यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे क्या होगा, इसका इनफाइनाइट पे आपका जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगा पोटेंशियल, तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1, इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। समझ गए? इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप करोगे, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और आपके इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है समविभव, समझ में आ रहा है? हिंदी में, हिंदी के यहाँ पे कौन है हिंदी मीडियम के बच्चे? आदित्य, कांक्षावर्ती और ऋषिता, आप तीनों को इंग्लिश मीडियम है ना? यस। ओके, तो अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं है तो पूछ लेना, क्योंकि मेरे पास सामने कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी बैठे हैं, तो दोनों में मुझे लेके चलना पड़ रहा है। नेक्स्ट अपन जो जैसे क्लास होगी, अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट इंग्लिश में जो पीपीटीज डिस्कस की थी, तो अपन दोनों में लेके चलेंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और डायपोल की वजह से आपका जो सरफेस होगा, आप देखें डायपोल की वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो जो इलेक्ट्रिक जो आपकी पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगी, लेट्स एक दूसरे को क्या करेगी, थोड़ा सा ये अट्रैक्ट करेगी, तो अट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा जो डायपोल की वजह से जब पोटेंशियल है वो थोड़ा सा एक दूसरे के अट्रैक्शन में आएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी आपकी, कम होगी। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या है कि जब आप कोई वर्क डन कर रहे हो तो वो आपका वर्क क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है, Q इंटू वी, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या है, स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि किसी आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट लाने में जो आपका वर्क है, वो वर्क क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। आप इसको वर्क भी बोल सकते हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या है आपका, वर्क पर यूनिट चार्ज है या फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, दोनों क्या है, सेम है, स्थितिज ऊर्जा। इसको आप क्या करेंगे, यू से डिनोट करेंगे, तो आप वर्क को भी Q इंटू वी लिखेंगे, और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इसको भी आप क्या लिखेंगे, Q इंटू वी से लिखेंगे। ये भी क्या है कि अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मात्रक क्या होगा, जूल, और अन्य आप इसको कूलम इंटू वोल्ट भी लिख सकते हो। ये पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि दो चार्जेज है, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
Q1 और Q2 के कारण ये वाली, हाँ इसकी बात कर रहा था मैं, आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा कि जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज Q1, ये पॉइंट आपको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि दो चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपका चार्ज Q1 है, एक चार्ज है आपके पास में Q2, ठीक है। Q1 चार्ज के कारण Q1 को अनंत से आप इनफाइनाइट से सिस्टम किसी पॉइंट ए पे लेके आ रहे हो, ए पॉइंट पे लाने के लिए आपका जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, वर्क चार्ज Q1 इंटू पॉइंट ए पे आपका जो क्या है पोटेंशियल। अब आप इस पॉइंट ए पे आप फर्स्ट आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इनफाइनाइट किसी पॉइंट से ए पॉइंट पे चार्ज लेके आ रहे हो, फर्स्ट आपका वर्क क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए पे आप क्या कर रहे हो, चार्ज लेके आ रहे हो। तो आपको पता है वर्क क्या है, Q इंटू वी, आप इसको पोटेंशियल की ही डेफिनेशन से अपन ने देखा है, W अपॉन Q नॉट। ये देखिए आपका यहाँ पे एक पॉइंट ए है और ये आपका एक पॉइंट है यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट है, यहाँ से आपको चार्ज है वो Q1 चार्ज है, ए पॉइंट पे लेके जाना है। अभी इस ए पॉइंट पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो आपको पता है कि आपका पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इस पॉइंट ए पे आपका पोटेंशियल क्या है, इस Q1 पॉइंट को लेके आने के लिए आपका जो वर्क डन है W1 वो क्या होगा, Q1 इंटू पोटेंशियल। तो इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यानी Q1 चार्ज को लेके आने के लिए आपको जो यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो W1 क्या हो जाएगा आपका, W1 हो जाएगा आपका जीरो। अब आपको क्या करना है, W2, इस पॉइंट चार्ज पे यहाँ पे आप Q1 लेके आ गए हो, इसके बाद में आपको क्या करना है, Q2 इस पॉइंट बी पे आपको यहां से कोई इनफाइनाइट से ही चार्ज Q2 लेके आना है, ठीक है। इस Q2 चार्ज को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा, इसको मैं W2 लिख देता हूं, इसको मैं W1 लिख रहा हूं, ठीक है। तो W2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज Q2 और अभी देखिए यहाँ पे वर्क आपका दो होगा, एक तो होगा आपका चार्ज चार्ज Q2 इंटू इसकी वजह से पोटेंशियल Q1 की वजह से पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, ड्यू टू Q1 या पॉइंट आप बोल सकते हो कि पॉइंट बी पे Q2 और V एट पॉइंट बी, ठीक है। एक तो हो गया आपका चार्ज इंटू पोटेंशियल, एक आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, चार्ज है Q1, तो इस चार्ज के अगेंस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स है वो लगेगा Q1 चार्ज पे, और यहाँ पे आप Q2 प्लेस कर रहे हो, तो इस Q1 और Q2 के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलाम फोर्स है वो लगेगा, समझ गए, ठीक है। तो एक तो इस Q1 चार्ज और पोटेंशियल की वजह से आपका वर्क रहेगा, दूसरा आपका इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको जो वर्क करना पड़ रहा है F.dr जो होगा आपका वर्क, ये आपका क्या होगा, एड और इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क क्या है आपका, फोर्स क्या है, के Q1 Q2 अपॉन, अगर इसकी डिस्टेंस R है तो ये आपका हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R और आपका जो dr, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें W2 हो जाएगा। तो दो चार्जेज की वजह से आपका जो W2 है वो क्या हो जाएगा, अभी देख लो आगे। फर्स्ट चार्ज है आपका Q1 की वजह से आपका जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपका पॉइंट ए पे क्या है कि बिंदु ए पे विभव शून्य है, क्योंकि अन्य कोई आवेश नहीं है जिसके कारण विभव उत्पन्न हो, ठीक है। आप W1 है आपका जीरो हो जाएगा। देन W2 क्या है, Q2 इंटू बिंदु P पे विभव, यानी कि पॉइंट बी पे आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वो क्या है, के Q1 अपॉन R1, के Q1 अपॉन R1, इसकी वजह से चार्ज Q1 की वजह से आपका क्या है, के Q1 अपॉन R1। अब आपको टोटल वर्क डन है वो कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। ऐसे आपके n नंबर ऑफ सिस्टम्स के जो चार्जेज है
अगर आपके 3 सिस्टम है, ट्राइंगल फॉर्म में दिया हुआ है, ट्राइंगल फॉर्म में अगर आपका Q1 Q2 एंड Q3 दिया हुआ है, तो इस वाले पॉइंट प्लेस, अगर Q1 को अपन प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका W1 क्या हो जाएगा 0, W2 और W3, ये आपका क्या होगा Q3 पे Q1 और Q2 की वजह से, और Q2 जब लेके आएंगे तो Q1 और Q2 दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। ये 3 है तो इसके 6 पेयर बनेंगे। देखिए कैसे होगा। फर्स्ट अपन Q1 चार्ज को लेके आ रहे हैं तो आपका जो वर्क है वो क्या होगा, W1 0 हो जाएगा। देन अपन Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं तो Q2 की वजह से आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, Q2 इंटू पॉइंट बी पे Q1 के कारण पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल हमेशा KQ/R। देखो इतना सा है, आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है KQ1 Q2/R², KQ1 Q2/R²। देन आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा KQ1/R², KQ/R² बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में आप क्या करते हो, पहले एक चार्ज कम कर रहे हो, उसके बाद में आप रेडियस की एक पावर कम कर दो, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका KQ/R। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ऐसे सीक्वेंस में याद भी रखनी है आपको, बार बार इतना ध्यान नहीं रखना है कि क्या होगा क्या होगा। तो वर्क क्या हो जाएगा KQ1 Q2, इस तरीके से आप इनको ऐड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 3 सिस्टम की वजह से। और इसका जो आगे का पॉइंट है आपका कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके 2 चार्जेस रखे हुए हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और फिर डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जब इसको रोटेट करेंगे तो इसकी वजह से आपका जो टॉर्क लगता है, तो टॉर्क की वजह से आपका जो वर्क डन रहेगा और जो पोटेंशियल एनर्जी है, कितना वर्क रहेगा कितना पोटेंशियल होगा, ये अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपन रिलेशन है वो ध्यान में रखेंगे। वो क्या होता है, E = माइनस ग्रेडियंट V, यानी डेल V अपॉन डेल L या डेल R लिख सकते हो आप। ये अब देखो, इसको आप कितना भी कर लो, आपके बाद में आपको लास्ट में क्या है, आपको ओनली ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ये रिजल्ट आपको पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, E = क्या होता है, E = माइनस का dV/dr लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अगर आपको एक डायरेक्शन में दिया हुआ तो dV/dx, अगर दोनों है तो dV प्लस dV/dy, dV/dz। ये I कैप J कैप ये भी इसमें क्या करना है आपको यूज में लेना है। ठीक है, तो ये आपका सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका रिलेशन है E = माइनस का ग्रेडियंट V या माइनस dV/dr। ठीक है, ये रिलेशन आपको यूज में लेना है। चालक स्थिर विद्युतिकी ये सब अपन कल पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आज अगर अपन इस पर टेस्ट ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप अगर एटलीस्ट देख के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट देने के लिए तैयार हो इसी चैप्टर पे। कंडक्टर बहुत बड़ा टॉपिक है इसका एक। हाँ सर। नहीं, इसमें इतना सा है कि आप अगर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हो, या फिर आप एक काम करना, आप इस पे प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। टेस्ट नहीं लेते हैं, टेस्ट लेने पे क्वेश्चंस आपके आउट हो जाएंगे। कंडक्टर बहुत अच्छा टॉपिक है, कंडक्टर से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब अपन कल डिस्कस करेंगे। कल आई थिंक लेक्चर अपना कंप्लीट हो सकता है, कल हो भी जाएगा। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में जाना है। प्रैक्टिस सेशन 12 ऐप में थोड़ा डिफरेंट है, वेब पोर्टल डिफरेंट है। और वेब पोर्टल आपको कैसे चेक करना है आपको मैं बता देता हूँ। आपको लिखना है जस्ट लॉगिन पॉलीगॉन कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आप जैसे आप सर्च करेंगे ऊपर ऊपर एक लॉगिन नाम से आपका पेज लिंक ओपन होगा। इस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आपका एक टैब ओपन हो जाएगा। अभी मेरा क्या दूसरा चल रहा है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 12th की फिजिक्स में जाके
12th फिजिक्स में जाना है आपको। एक मिनट, इसमें ऐड का भी ऑप्शन मुझे शो नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है, पता नहीं। आप ऐप में देख लेना, प्रैक्टिस करनी है आपको जाके, प्रैक्टिस में चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस चैप्टर पे आप प्रैक्टिस करके आना कल क्वेश्चंस की, और इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आदित्य, कांक्षावर्ती एंड रिषिता। और कल इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू भी चल रहा है, लिटरली थोड़ा सा पता नहीं क्या है लॉगिन का। तो कल अपन पीपीटी से कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम की ही क्लास रहेगी, और इसमें अपन कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कंडक्टर। तो आप पढ़ के भी आ सकते हो, और फिर इस पे अपन टेस्ट लेंगे 100 क्वेश्चंस का, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी तरीके का। आप बताओ। अभी मैथ्स की क्लास हो सकती है, मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ। मैथ्स की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि शाम को बच्चे आप, या अगर शाम को क्लास होती है तो एटलीस्ट 7 बजे, फिक्स 7 बजे। लेट होने पे सर आपको मीटिंग है वो उसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिक्स 7 बजे जैसे होती है, तो आपको वेट थोड़ा सा क्लास के लिए करना है। हाँ ठीक है कांक्षावर्ती, आप एक तो ग्रुप में ऐड हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि कुछ अपडेट और जो भी कुछ है वो डिटेल्स हम व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं। आदित्य, वो क्वेश्चन अपन सोल्व कर, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी मैंने देखे नहीं है वो। इसमें क्या है सीक्वेंस, आप या तो क्वेश्चन नंबर एक, नेक्स्ट टाइम से आप जब क्वेश्चन नोट करो ना, तो क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, जिससे आपको पता रहेगा सीक्वेंस की कौन सा क्वेश्चन है अपना है, तो अपन जल्दी से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास होगी तो अभी अपडेट कर देंगे, सर का फोन बिजी आ रहा है, ओके। और व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करते रहा करो, क्लास होती है तो। ओके आदित्य एंड ऋषिता। ऋषिता बेटा आप बोलो एक बार कुछ, आपका कोई डाउट है तो। रेगुलर क्लास में रहना है लेकिन। ऋषिता, क्लास रहोगे ना रेगुलर। क्लास रेगुलर रहोगे ना अभी।